अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 23 अप्रैल 2022 बरोज़ हफ्ता या प्रोग्राम देख रहे होंगे। डेवलपमेंट बहुत सी हुई है और रात ही वज़ीर आज़म में साबका वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि इस्लामती काउंसिल का अब जो होगा इस पर बिल्कुल कोई एतबार नहीं है। मैंने भी ट्वीट किया था कि ये इसका हल यही है कि मेमो गेट के स्कैंडल की तर्ज पर इसकी इन्वेस्टिगेशन आला अदलिया के जजेस करें। अब आज एलामिया आ गया। एलामिया में इस्लामती काउंसिल में जो मौजूदा हुकूमत है जिस पे इल्ज़ाम है कि ये टॉपल के नतीजे में, साजिश के नतीजे विवार के वजूद में आई, वो बैठी और उन्होंने कहा कोई साजिश के सबूत नहीं मिले। अब पता नहीं कौन सी किस तरह की कि इंक्वायरी हुई, इन्वेस्टिगेशन कैसे कह दिया। चले बहरहाल ये कह सकते हैं दिफा, खारजा, इतला और अपना ये सारे शामिल थे उस कमेटी में। साबिक सफ़ीर या असद मजीद के हवाले से भी उन्होंने कहा ये लिया है। लेकिन और ये बात जो है ना, भाई ये तो नहीं कह सकता पुराने एलामिया की उन्होंने कहा जी तौसीक की है, लेकिन ये चीज़ एडिशन कहाँ से आ गई है? इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन किसने की है, कैसे की है, क्या शातें थी, क्या एविडेंस थी? और ख़ास तौर पर हारून रशीद के जो कॉलम लिखा, अंसार अब्बासी ने जो कॉलम लिखा, जो अब ये बैकग्राउंड पे चल रहे होंगे, मैं सिर्फ आपके लिए बार बार इसलिए चला रहा हूँ, सबूत है ना ये सारे। और जो पिटीशन मैंने दायर की थी वो भी बैकग्राउंड पे चल रही है। जिस पे एतराज़ लगा था वो एतराज़ वाला भी लग रहा है, जिसमें कह दिया था कि आर्टिकल 669 के तहत आएँ, लेकिन उसकी इंक्वायरी और कमीशन के हवाले से अभी तक कोई बात सामने नहीं आ सकी। अंसार अब्बासी का कॉलम 17 फरवरी का है। फिर इनका मुलाकातें होना अमेरिकन के साथ, फिर ख़ास तौर पर उन लोगों की मुलाकातें होना कि जो गवर्नमेंट को टॉपल करने में शामिल हाल थे, जो साथ बराबर के शरीक थे। ये सारे वो लोग हैं जो अब तक आ जाएंगे। एक जो है ना, और दूसरी मैंने कहा था कि आते ट्रांसफ़र पोस्टिंग करेंगे। राना इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इकरार कर लिया कि ECL से नाम निकाल रहे हैं। कोई कहते हैं जी रूल्स बना लिए हमने, 4863 लोग थे, ऑटोमेटिकली 120 दिन बाद नाम खुद ब खुद निकल जाया करेंगे। 3000 लोगों को फौरी फ़ायदा होगा और इसके अलावा जो है ना 90 दिन के बाद फिर नाम रखा जा सकता है। दहशतगर्द, रियासती सरगर्मियों में मुबतला, रियासत के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मुबतला, और जो चीटिंग पब्लिक एट लार्ज और जिसमें अदालतों ने रोका होगा, वो नाम ECL में रहेंगे। तो अल्टीमेटली तो फ़ायदा फिर इनको नवाज शरीफ ख़ानदान को है ना, जो करप्ट और करप्शन के हैं, इन लोगों को फ़ायदा देने की कोशिश है। तो यहाँ भी नज़र आ गया इनका टिल्ट। अगली खबर, आप लोगों ने मुझसे पूछा 2000 अगवा केस में क्या हुआ, क्या है? वो थानेदार को हटा दिया गया है और 14 साल दुआ ज़हरा जो है ना अपना ना जी अपना टैबलेट साथ लेकर गई और सर्च हिस्ट्री लगाई गई और SHO फला बदर शकील से रब्ता किया और उन्हें उहदे से हटा दिया गया है। कि बताया ये गया इस प्रोग्रेस रिपोर्ट में, वालिद ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी अपना ब्रिलियंट मास्टर अकेडमी में 7वीं जमात की तालबा है और स्कूल के प्रिंसिपल मुजाहिद से रब्ता किया कि दुआ ज़हरा 3वीं जमात तक ज़ेर तालीम रही और वो भी रेगुलर नहीं रही। दीगर स्टूडेंट से मुलाकात कराई तो उन्होंने भी ये बयान दिया कि दुआ ज़हरा हमारे साथ 3वीं जमात तक पढ़ी। और कोरंगी की पुलिस की एक और नाअहली सामने आई है और पुलिस ने इतराफ़ किया कि दुआ ज़हरा के नाम से मंसूब वीडियो उनकी गलती थी। एक गाड़ी में लड़की जा रही थी जिसमें पुलिस ने लड़की को दुआ करार दे दिया। ताहम पुलिस के मुताबिक अब पता चल गया कि वो लड़की दुआ नहीं बल्कि सोबिया है। दुआ ज़हरा के वालिद ने CCTV फुटेज में लड़की को पहुँचाने से इनकार कर दिया। बैकग्राउंड पे वो तस्वीर चल रही है जो कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की, लेकिन अब असल जो इशू है वो आर्टिकल 63 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़बरदस्त समाअत हुई है और केस ये तकरीबन ये बन गया है कि ये वोट नहीं पड़ सकता, वोट डाला जाएगा, काउंट नहीं होगा। और इसमें तारीखी तौर पर आर्टिकल 96 का जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर का भी जिक्र आज फिर दोबारा हुआ है। जस्टिस उमर ताब इंदयाल की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। अली ज़फ़र ने आज अदालत के सामने जो है ना केस के हवाले से सारी चीज़ें रखी हैं और बताया है उन्होंने क्या क्या है। PTI की तरफ से हैं और 63A को शामिल करने का जो मकसद है वो बता रहे थे हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म करना था और इसकी खिलाफ वर्जी जो है आइन की खिलाफ वर्जी है और इसके नतीजे में जब वोट पड़ेगा ये शुमार नहीं होगा। वोट कास्ट तो होगा लेकिन उसे गिना नहीं जा सकेगा। सियासी जमा को किरदार और अहमियत पर अदालती फ़ैसले मौजूद हैं। आज़ाद और सियासी जमातों के टिकट होल्डर असम्बली के मेंबर बनते हैं, यानी एक तो है ना कंपोजिट पार्टी, एक सिंगल पार्टी, और उसको अगर
डिफेक्शन आ सकती है, अगर अदम नमाज आ सकती है तो मेजॉरिटी लोगों का, ये आर्टिकल 91(5) के अंदर भी मैंने पहले भी आपको बताया था, बैकग्राउंड पे वो सारे चल रहे होंगे। 63 सियासी जमातों के मेंबर से मुताल्लिक है। इंडिविजुअल तो अपनी जब मर्जी जाए, ये बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक सियासी जमातों से। इस पर जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि आप कह रहे हैं कि वोट कास्ट ही होंगे, इस पर अदालत को ये बताया गया अदालती तशरीह के ज़रिए से अदा कर रहा हूँ, इनहाफ का फैसला पार्टी सरबराह ने करना है। ये जस्टिस मज़हर आलम मियाखेल हैं। अगर सियासी जमात की कोई हदायत ना हो तो वोट गिना जाएगा या नहीं। वोट शुमार करना और इनहाफ करना दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्या आप कह रहे हैं कि हदायत ना होने पर भी अरकान असम्बली को वो अपना वोट शुमार नहीं होगा? पहले सरबराह हदायत जारी करेगा, फिर मेम्बरान के ख़िलाफ़ डेक्लेरेशन जारी करेगा। क्या डेक्लेरेशन के अदम मौजूदगी में वोट नहीं गिना जाएगा? जैसे जमाल खान ने कहा, अगर वोट गिना ना जाए तो मतलब जुर्म ही नहीं हुआ, वो न डालने की कोई कदगन नहीं लगाई गई। 63 में बताया गया कि वोट को कास्ट कर लें लेकिन सीट चली जाएगी। अगर मेंबर असम्बली ने फैसला करना है कि वोट करना है या नहीं, वोट कास्ट होने के बाद पार्टी सरबराह डेक्लेरेशन देगा। पार्टी सरबराह वोट कास्ट होते भी स्पीकर को बताता है। वोट कास्ट होने के बाद पार्टी सरबराह पहले शोकाज नोटिस देगा, जवाब लेगा, नोटिस मिलने के बाद मुतमईन होने का, फिर शोकाज। यहाँ अदालत को बताया गया नहीं, ऐसा नहीं पोजीशन है, ठीक है ना जी, कि यहाँ जो अगर किसी का ज़मीर जागा है तो वो पहले ही रिज़ाइन कर जाएगा। दूसरी 3 कंडीशनों के अंदर तो वोट डाल ही नहीं सकता, वो अकाउंट ही नहीं हो सकता उसका। और इस पर चीफ जस्टिस की बड़ी सी रिमार्क, आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट पार्टी की हदायत अक्सरियत की होती है, मेजॉरिटी की बात होती है। आप कह रहे हैं पीनल कोड का नहीं जुर्म होगा तो लाश मिलने के बाद कार्रवाई होगी। यहाँ फौजदारी जुर्म नहीं है, मैंने पहले भी बताया था कि सिविल लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। आप कह रहे हैं कि भुट्टो दौर में शामिल किए गए आर्टिकल 96 की तरह अकलियत का वोट शुमार नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। कौमी मफाद और लानत को ख़त्म करने के लिए वोट को नहीं गिनना चाहिए, ये जैसा कि रिमार्क्स है। रज़ा रब्बानी और फारूक नाइक का पार्टी सरबराह होने के बेपनाह इख्तियारात को रोकने के लिए सज़ा वाज़ेह है। और यहाँ बताया गया कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के चैंपियन है। कहाँ से चैंपियन आगे रज़ा रब्बानी? सत्यानाश कर दिया इस आईन, जब दिल चाह जिधर मर्जी तोड़ के फेंक दें। अब मैं बताऊँगा आपको जो मैंने बहस की है। सवाल ये है कि फैसला सरबराह करता है या पार्लियामानी पार्टी करती है? जैसे इजाज़ुल हसन के रिमार्क्स है, पार्लियामेंट पार्टी में फैसला साजी का क्या तरीक़ाकार होता है? सियासी जमात का अपना एक आइन होता है जो जवाब दिया गया। सियासी जमात में अक्सरियत फैसले करती है। क्या सियासी जमात इस कैंसर का इलाज खुद नहीं कर सकती? सियासी आदमियों को तकलीफ़ है तो इलाज करें। हमारे सामने अक्सर जमातें आपके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हैं। आप क्या तवक्को कर रहे हैं कि हम अक्सरियत को छोड़कर आपकी बात मानेंगे? सिर्फ एक सियासी जमात मुनफ़ अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ है। तशरीह का हक़ अदालत के पास है। सियासी जमातों को छोड़ें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से भी मैंने कहा है, समझ सकता हूँ कि अदालत तशरीह से आगे निकलना चाहती है। बड़ा वाज़ेह है कि कानून साजी करना पार्लियामेंट का काम है, जस्टिस इजाज़ुल हसन का काम, और तशरीह करना अदालत का काम है। और आइन में 63 शामिल करने का मकसद इनराफ के कैंसर को ख़त्म करना था, जस्टिस इजाज़ुल हसन के रिमार्क्स हैं। और अपना जी यहाँ जो बुनियादी तौर पर है कि 63 जो है ये हिफाजती दीवार है। मैंने जब आर्गूमेंट शुरू किए मैंने बताया कि 63A जो है ना ये हिफाजती दीवार है, सेफ्टी वॉल्व है, ये डिफेक्शन ही होने देगी। यानी आपकी शक्ल अच्छी लगी, मुझे पार्टी फंड नहीं दिया तो पार्टी से उठाकर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा जी अली जफ़र ने जो बातें की हैं, मैं उसे जमहूरियत का चैंपियन बनने वालों ने मैंडेट का एहतराम का मुआहदा किया था। मैंने वो बैकग्राउंड पे चला रहा हूँ, मैंने मिसाक़ जमहूरियत चला रहा हूँ, वो उसकी शेक नंबर 21 और 23 चला रहा हूँ, जिसमें कहा था कि डिस्क्वालीफाई होगा, फ्लो क्रॉसिंग और करप्शन को रोकना है। आज बैठ के आपने बदल लिया सारी बातें। और अब जो है ना, जो मेरी बड़ी क्लैरिटी के साथ अदालत को बताया कि ये जो बातें कर रहे हैं ये बातें समझ से बालातर है। यानी उस वक्त ये सारे कह रहे थे कि फ्लो क्रॉसिंग ख़त्म होनी चाहिए, आज कह रहे हैं ये जायज़ है। फ़ायदा थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा, हप थू नहीं हो सकता है। इसके अलावा अदालत के सामने मैंने ये भी रखा कि पंजाब हुकूमत के हवाले से, वज़ारत आला के हवाले से रेफरेंस जा चुका है इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर रहा। अदालत कहने लगी इसके लिए अलग पटिशन बताएं। मैंने कहा जी मैंने पटिशन दाखिल की है पर नंबर नहीं लग रहा है इसके ऊपर। वो पटिशन लगाएं अदालत के अंदर, सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। फिर PMLN के मखदूम अली खान है, सीनियर आदमी है, लेकिन इंप्रेसिव आर्गूमेंट कोई नहीं था जी। और ये फिर कहा कि अगले 2 हफ्ते बेंच दस्याब नहीं है, ईद के बाद समाअत मुलतवी हो गई है और आर्टिकल 63 पर वो जल्द राय देंगे। अपना 14 मई को बैरून मुल्क से मेरी वापसी होगी, उन्होंने कहा, और अपने दलाल का खुलासा बयान कर दें।
फिर देखेंगे। कौमी असम्बली की मुद्दत 5 साल होती है, मखदूम अली खान है का। मुनव्वर अरकान असम्बली की मुद्दत तक नाअहल हो सकता है। आइन की तशरीह का अदालती इख्तियार ख़त्म नहीं किया जा सकता है। माजी में पार्लियामेंट अदालत के इख्तियारात ख़त्म करने की कोशिश करती रही है। अदालत ने कभी अपने इख्तियारात पर समझौता नहीं किया है। इमरान खान ने आर्टिकल 63 के हवाले से अपनी आइनी दरख्वास्त भी दायर की है। आइनी दरख्वास्त में कोई सियासी जमात या मुनव्वर रुकन फरीक नहीं बनाया गया। आइनी दरख्वास्त में सिर्फ मुनव्वर अरकान की ताहियात नाअहली मांगी गई है। रेफरेंस में उठाया गया सवाली दरख्वास्त में उठाया गया चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे। और रेफरेंस में पीटीआई कहती है मुनव्वर अरकान का वोट का शुमार नहीं होगा। आइनी दरख्वास्त में भी वोट शुमार न करने की सदा नहीं की गई है। रेफरेंस साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अदम एतमाद से बचाने के लिए दायर किया, ये उनका कहना है। अदालत ने असम्बली बहाल करने का तारीखी फैसला, हम नहीं इत्तफाक करते ये तारीखी फैसले के इस हवाले से। इसमें नज़रसानी दायर कर रहे हैं और हमारा बड़ा वाज़ेह पॉइंट है इसके हवाले से। ज़मीर के मुताबिक जो आइन के तहत दुरुस्त लगता है वो करते हैं। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं। दुआ होती है कि हमारे फैसलों से मुल्क में बेहतरी हो। फैसला खिलाफ वर्जी में ही क्यों ना हो, बगैर मज़ामत के अमल होना चाहिए। आइन की तशरीह का अदालती इख्तियार ख़त्म नहीं किया जा सकता। माजी में पार्लियामेंट अदालत के इख्तियार को कम करने की कोशिश करती रही है। अदालत ने कभी अपने इख्तियार पर समझौता नहीं किया। ये वो सारी अपना यहाँ उन्होंने कहा जी रिश्वत मिलने के सब शवाहिद नहीं मिले हैं, और यही मुझे अपना ना ही ये मालूम है कि ज़मीर की आवाज़ पर मुनर्रफ हुए। रुकन क्यों मुनर्रफ हुआ, ये शवाहिद देना आसान काम नहीं है। बाद आइनी तरमीम पर वकला और अवाम ने एहतजाज किया। 7वीं तरमीम में सिविल इदारों की मदद के लिए फ़ौज तलब करने की मंजूरी हुई। सिविल इदारों की मदद के लिए इस फ़ौज के इक़दाम को अदालती दायरा ख़ास से बाहर रखा गया। क्या अदालत सिर्फ सवाल की हद तक आइन की तशरीह कर सकती? बड़ा ज़बरदस्त का अदालत से ना ही मांगी गई। अदालत अपना इख्तियार आइन के आर्टिकल 184(3) में इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैंने पटिशन दायर कर दी हुई है मुनीर अहमद के नाम से। आर्टिकल 63 पार्टी से बेवफाई रोकने के लिए नहीं है। अदालत का तमाम सवालात आइनी सवालात का जवाब देना है। जानना चाहते हैं कि आर्टिकल 63A पर किस हद तक राय दे सकते हैं, ये जस्टिस चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स है। क्या अदालत सवाए अल्फाज की कैद या उससे हट कर तशरीह कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, ये मेरा ओपिनियन है। मुल्क को मैच्योर जमहूरियत की तरफ लेकर जाना होगा। मैच्योर जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि कानून सारी सेर हासिल गुफ्तगू करें। अब यहाँ वो मखदूम अली साहब ने कहा जी पार्टी से वफादारी रियासत से वफादारी से हट कर होती है। इज़्ज़त का रास्ता यही है कि मुनव्वर अरकान मुस्तफ़ी होकर घर चले जाएँ, जैसे मुनीब अख्तर ने कहा। सियासतदानों को कुर्बानियाँ देने होंगी, ठीक है ना जी। और ये वो सारी हैं जो चीज़ें अदालत के सामने रखी गई हैं। बहुत ज़बरदस्त आर्गूमेंट है और अदालत का माइंड जो मैं देख रहा हूँ, और वो माइंड है भी यही सही कि वोट नहीं डाल सकते, पहले तो इस्तीफ़ा दे के चले जाएँ, फिर आप ज़बरदस्ती वोट डालते हैं तो पार्टी लोग फिर डिस्क्वालीफाई करने और डिस्क्वालीफिकेशन फॉर लाइफ होगी, जो कि अमानत में ख़यानत की है। और इससे असम्बली की बहाली वाला जो मसला है और अदम एतमाद कामयाब होने वाला केस का गहरा ताल्लुक होगा। और जब पटिशन लग जाएगी इंशाल्लाह इस पर तफसीली बहस करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।